आज हम बात करेंगे दुनिया में सबसे पुरानी डॉग ब्रीड्स में से एक ब्रीड जिसे हम मैक्सिकन हेयरलेस डॉग कहते हैं और इसका नाम शोलोइड स्क्विंसली भी है जिसे हम शोलो भी कहते हैं। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एज़टेक सभ्यता जो मेक्सिको की बहुत पुरानी सभ्यता है, करीबन 3.5 से 4.5 साल पुरानी सभ्यता, वहाँ पे डॉग के अवशेष मिले हैं, पेंटिंग्स मिली हैं और दीवार पे इसके नमूने बने हुए मिले हैं। जोलो को वहाँ के गॉड ऑफ डेथ से जोड़ के देखा जाता है। एज़टेक सभ्यता के अंदर जब कोई मर जाता था तो जोलो डॉग्स की बलि दी जाती थी और उनको मरे हुए लोगों के साथ दफनाया भी जाता था। एज़टेक सभ्यता में इस डॉग के मांस को भी खाया जाता था और इसको ऐसा सोचा जाता था कि ये डॉग इविल बुरी चीज़ों से हमें बचाता है और घर के अंदर बुरी चीज़ें नहीं आने देता। आइए बात करते हैं जोलो के बारे में। जोलो कई कलर्स में पाए जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर हेयर्स नहीं होते तो हमें कलर्स नहीं दिख पाते। इनके जो कलर जो होता है बॉडी का वो ब्लैक शेड में या वाइट एंड ब्लैक शेड में देखा जाता है। जोलो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रीड तो नहीं है लेकिन अमेरिका के अंदर कम से कम 1000 डॉग तो हैं और ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर करीबन 3000 डॉग हैं। इसको शोज़ में भी देखा जा सकता है। इसकी पॉपुलैरिटी जो सबसे ज़्यादा है वो मैक्सिको में और रशिया में है। ऐसे तो शोलोज़ जो हैं वो एंशिएंट ब्रीड है और ये अलग अलग साइज़ में आते हैं, लेकिन जब इनको स्टैंडर्डाइज़ किया गया तो इनके साइज़ के हिसाब से इनको 3 अलग अलग तरीके से इनको ब्रीड किया जाने लगा। साइज़ के हिसाब से 10 से 14 इंच में सबसे स्मॉल ब्रीड और मीडियम को 14 to 18 इंचेस और 18 इंच से ऊपर को एक अलग सेक्शन में रखा गया। FCI जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायरेक्टरी है उसने इसको रिकॉग्नाइज़ किया और ये FCI शोज़ में शो किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा लाइक किए जाते हैं। FCI के अंदर इनको स्पिट्स और प्रिमिटिव ब्रीड्स यानी ओल्ड ब्रीड्स में रखा गया है। आइए देखते हैं इनकी क्वालिटीज़। अडेप्टिबिलिटी के मामले में ये अपार्टमेंट्स में बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट हो जाते हैं। न्यू ओनर्स के लिए ये डॉग नहीं है, बहुत सेंसिटिव होते हैं और अकेला रहना पसंद नहीं करते। अगर बात ठंडे और गर्म टेम्परेचर की आती है तो मॉडरेट है, ये इसको बर्दाश्त कर लेते हैं ह्यूमंस की तरह। हाउ फ्रेंडली दे आर, अगर हम देखा जाए तो फैमिली के साथ तो बहुत ही अच्छा डॉग है। बच्चों के साथ में ठीक माना जाता है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली नहीं माना जाता। डॉग्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहते लेकिन स्ट्रेंजर्स को ये पसंद नहीं करते और अक्सर स्ट्रेंज चीज़ों को देख के ये भौंकते हैं। आइए देखते हैं इनकी देखभाल और ग्रूमिंग के बारे में। शेडिंग बिल्कुल नहीं करते और ड्रूलिंग बहुत कम करते हैं। बहुत इजीली ये ग्रूम हो जाते हैं आसानी से। हेल्थ इश्यूज़ बहुत अच्छे इनकी हेल्थ रहती है। वेट गेन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं होता। साइज़ अलग अलग साइज़ में आते हैं तो हम अपने अनुसार अलग अलग साइज़ को चूज़ कर सकते हैं। अगर ट्रेनेबिलिटी की बात की जाए तो अच्छे खासे ट्रेन हो जाते हैं। इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है और प्रे ड्राइव इनमें गज़ब की होती है। बार्किंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत अच्छा माना जाता है इसमें और दौड़ने भागने में और इसमें बहुत अच्छे माने जाते हैं ये। अगर इनकी फ़िज़िकल नीड्स मानी जाए, कितनी एक्सरसाइज चाहिए, एनर्जी लेवल इनके अंदर मॉडरेट होता है, इंटेंसिटी भी इनके अंदर मॉडरेट होती है, एक्सरसाइज भी ठीक ठाक चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। हाँ, ये खेलना पसंद करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खेलना या डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। जैसा कि इनका नाम है शोलो, अलग अलग नाम से जाना जाता है, इन्हें कोई जोलो कहता है, कोई शोलो कहता है, लेकिन अगर इनका पूरा नाम लिया जाए तो इनका नाम है शोलोइड स्क्विंसली। इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए लोग इसको शोलो कहते हैं। इसकी कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं वो है इनके हेयर्स। इनके अंदर हेयर्स नहीं होते लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे डॉग्स के अंदर हेयर्स नहीं होते। कुछ डॉग इनके साथ में कहते हैं 5 में से 1 डॉग ऐसा होता है जिनके हेयर्स होते हैं या पार्शियल हेयर्स होते हैं। दूसरी चीज़, इनके दांत भी नहीं होते, लेकिन सारे दांत नहीं होते ऐसा नहीं है। जिन ब्रीड्स के अंदर हेयर्स नहीं होते उनके दांत थोड़े लूज़ होते हैं और वो अक्सर आगे चल के गिर जाते हैं, लेकिन ये एक हेल्दी ब्रीड है। आप ये ना सोचें कि इनके दांत नहीं है तो ये
उसके लिए स्ट्रगल करते होंगे, हेल्दी नहीं रह पाते होंगे, ये वो सारी चीज़ें खा सकते हैं जो नॉर्मल डॉग खा सकता है, लेकिन इनका जो जीन्स है वो इनके हेयर्स के साथ में अटैच है। टीथ के जीन्स, जिनके हेयर्स नहीं होते उनके टीथ भी कम होते हैं, लेकिन जिन डॉग्स के हेयर्स होते हैं उनके टीथ्स भी लगभग पूरे होते हैं। बहुत सारे लोग इनको एज मेडिसिन डॉग यूज़ करते हैं क्योंकि ये वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, इनके ऊपर हेयर नहीं होता। इनको टच करना ऐसा होता है जैसे कि हम किसी ह्यूमन स्किन को टच कर रहे हैं। इसीलिए जो छोटी ब्रीड्स हैं, इसके अंदर जो टॉय ब्रीड्स हैं, उनको लोग अपने बिस्तरों के अंदर रखते हैं, ये बिस्तर को वार्म रखते हैं। ऐसे लोग जिनको अर्थराइटिस की दिक्कत होती है या इस तरह की दिक्कत होती है, वो लोग इनको अपने साथ में बेड्स के अंदर रखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक थेरेपी डॉग की तरह भी काम करते हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स इनको सर्च डॉग की तरह यूज़ करते हैं। इवन ऐसा कहा जाता है कि ये कैंसर्स को भी स्निफ कर सकते हैं। रशिया के अंदर और मैक्सिको के अंदर इस डॉग की बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी है। बहुत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे लोग इनको पालते हैं। इनकी ख़ास लुक की वजह से, इनके हेयर्स ना होने की वजह से, अगर पहले इनिशियली देखा जाए तो आपको लगेगा कि जैसे कोई ये बीमार डॉग है, जैसे खुजली हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक अलग ब्रीड है और बहुत पुरानी ब्रीड है। ये आपने 4000 पुराने जीन्स लिए हुए हैं। इसके अंदर जो नेचुरल म्यूटेशन हुए, इसकी वजह से इसके हेयर्स नहीं होते। ये बहुत ज़्यादा खेलने वाले और कुदरती मतलब खुश रहने वाले डॉग हैं। बहुत अच्छी तरह ट्रेन हो जाते हैं और सर्विस डॉग की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी पेंटिंग्स, इनके स्कल्पचर्स वर्ल्ड वाइड देखे जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि इस डॉग को लोग कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड नहीं है इसकी अनयूजुअल लुक्स की वजह से, लेकिन यही चीज़ इसको पॉपुलर भी करती है। क्यों? क्योंकि ये दूसरों से अलग है। ऐसे चीज़ों को जो लोग बिल्कुल अलग चीज़ें पालना पसंद करते हैं, वो ज़ोलो को पालना पसंद करते हैं। ये ब्रीड इंडिया के अंदर तो बहुत कम है, रेयरली कहीं देखी जाती है, लेकिन ये ब्रीड एक अपने में बिल्कुल अलग ब्रीड है और अपने में एक इतिहास लिए हुए है। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद है कि आप जानें कि ये क्या ब्रीड है, और अगर आपके सामने कभी हो तो आपको पता चले कि इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।